इस पे तो सीधे महादेव का आशीर्वाद है। सोशल इंजीनियरिंग नहीं है ये, यहाँ पर जातीय समीकरण को साधने का प्रयास नहीं किया। हम तो एकदम चौतरफा विकास को ध्यान में रखते हैं, सबका साथ सबका विकास के तहत चलते हैं। ऐसे में अब आरजेडी के पास क्या फॉर्मूला है इस सोशल इंजीनियरिंग की काट का? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग एक धोखा और पाखंड है और भाजपा के नेता से लेकर प्रवक्ता कार्यकर्ता सब लोग इस ढोंग में शामिल है। जातीय जनगणना की बात आती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में और हिंदू में जाति ही नहीं है। हमारे लिए तो जाति क्या है, महिला है, किसान है, युवा है, मजदूर है, हमारे लिए कोई जाति नहीं है। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो कहते हैं कि इतना ओबीसी है, इतना एससी है, इतना एसटी है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कहते हैं हमने आदिवासी राष्ट्रपति को दिया। जातियों को साधने का काम और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो करते हैं ये इनके ढोंग और पाखंड को दिखाता है। बिहार की जनता को यह याद है कि जातीय जनगणना जब हुई और आबादी के आधार पे 65% आरक्षण किया गया बढ़ाकर, उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डालने के लिए दोनों दल जिम्मेदार हैं और सभी जातियों को धोखा दिया। जैसा बोल रहे हैं कि सबका साथ, सबको इन्होंने धोखा देने का काम किया है। तो इस धोखे को आम जनता याद रखेगी। और 17 महीने की जो सरकार चली जिसमें 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया गया, 3.5 लाख युवा अभी नौकरी। लेकिन कुछ फॉर्मूला तैयार किया या नहीं किया? क्योंकि अब बीजेपी तो एकदम चुनावी मोड में आ चुकी है। नवल किशोर जी, कोई फॉर्मूला तैयार हुआ या नहीं हुआ? या आप सोच रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया, धोखे की लिस्ट तैयार कर लेते? नहीं, हम लोग का फॉर्मूला सिर्फ ये है कि जो बिहार पीछे रह गया है पिछले 20 साल में, पिछले 20 साल में जो पीछे रह गया है और जो हमने दिखाया है 17 महीने में काम करके, जो कि 17 साल में नहीं कर पाए, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, पलायन। लेकिन भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग रहे हैं, उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? आप बताइए जरा। कुंतल कृष्णा जी, आपके ऊपर कह रहे हैं कि ये तो धोखे में रख रहे हैं और जो हुआ था यहाँ पर जातीय जनगणना हुआ था उसके आधार पर भी कई जातियों को धोखे में रखा। सबका साथ सबका विकास पर फोकस नहीं है, बाकियों के पास जातियों पर। मैं जल्दी प्रियंका जी, राष्ट्रीय जनता दल के पास माई और मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे की भी कोई चीज है क्या? राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जिसकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, पूरा का पूरा राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिका हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण। मुसलमानों के वोट लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल किसी हद तक जाता है। अभी आपके चैनल पे ही एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, आपके डिबेट से पहले। इनके एक मंत्री हैं चंद्रशेखर, सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए वो सनातन को पानी पी पी के गाली देते हैं। तो मुझे ये बता दें कि माई और मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे भी राष्ट्रीय जनता दल के पास कुछ है। और मैं आपको एक भविष्यवाणी और किए देता हूं नवल जी, प्रियंका जी और आपके करोड़ों दर्शकों के सामने। लाखों लोग बिहार में आपका ये शो देख रहे होंगे। इस बार 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 10 अंकों की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगा। 10 यानी दहाई। राष्ट्रीय जनता दल 2025 के विधानसभा चुनाव में दहाई अंक नहीं पहुंच पाएगा। ये तो समय बताएगा जी प्रियंका जी, बताएगा। 8 महीने बाद पता चल जाएगा कि किसका दाव यहाँ पर फिट होता है। जनता किसको, जनता बता रही है ना, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। अब जनता के सामने कटघरे में आप सभी हैं। लेकिन अनुप्रिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जनता कंफ्यूज हो चुकी है, ये समझना चाहती है कि इस अलायंस में बड़ा भाई छोटा भाई कौन है। क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार हुआ, बीजेपी के सभी विधायकों को जगह मिली, आखिर जेडीयू के विधायकों को क्यों नहीं जगह मिली? और इतनी आसानी से नीतीश कुमार मान कैसे गए? प्रियंका जी, इतना सिंपल तो है। अगर आप मैथमेटिक्स को देखेंगी तो आज बिहार में जेडीयू के जो जितने एमएलए हैं वो है 48। हाँ। और बीजेपी की है 84। रेशियो के हिसाब से देखिए तो हम भी अभी अपने हिसाब से हम नंबर में, संख्या में अधिक है। ये बहुत नेचुरल था। देखिए प्रियंका जी, जो सवाल आज जस्ट जी बिल्कुल फुल है, हमारा कोटा फुल है क्योंकि हमारी संख्या कम है। हम तीसरे नंबर की पार्टी, हम स्वीकार रहे हैं। हम छोटी पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, जो बड़ा चेहरा है, जिसपे बिहार की जनता विश्वास दिखाती, क्योंकि लोकतंत्र से चलता है ना, कहीं राजतंत्र तो है नहीं। बड़ा भाई छोटा भाई कौन है? क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री, बिल्कुल ठीक है, देखिए राज्य मुख्यमंत्री के चेहरे पर चलता है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें 2 डिप्टी सीएम है, अब मंत्रियों की संख्या भी बढ़ गई है, पहले विधायकों की संख्या भी बढ़ी थी। अब ऐसे में बड़ा भाई छोटा भाई कौन है? नहीं प्रियंका जी, बहुत सिंपल। मैं उलझाने का प्रयास आपको नहीं करूंगी। हम तो तीसरे नंबर की पार्टी है। अरे हमसे बड़ा तो आरजेडी है, हम तो मान रहे हैं। लेकिन चेहरा विश्वसनीय कौन है, कार्य क्षमता किसका दृढ़ है, और कौन बिहार की प्रगति में योगदान देना चाहता है, और जनता किसको मानती है। क्योंकि अगर मैं अलायंस को मैं बदल दूं आपको, 2020
और 2015 में यही आरजेडी के नेताओं को हम लोगों ने मौका दिया और बिहार की जनता ने कहा कि चलो भैया नीतीश कुमार जी के साथ है। अरे लेकिन जनता आपको मानती तो आप फर्स्ट नंबर की पार्टी होते ना, सुधार पाएंगे। जनता आपको मानती तो आप फर्स्ट नंबर की पार्टी होते। हाँ, तो यहाँ पर तो उसकी उलझन और रणनीति हो को रही है। पकड़िए ना। 2020 के विधानसभा को आप देखिए ना कि हमारे साथ में जिस तरह से एलजेपी के द्वारा हमारे पीठ पे खंजर भोंका गया और जिस हम शिकार हुए उसका, क्योंकि आपने देखा होगा कि निशांत कुमार जी उसी बातों को कहे थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र है निशांत कुमार जी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ था और जिस कारण हम पीछे रह गए, लेकिन वो अभी भी बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं औपचारिक ऐलान करिए नीतीश कुमार जी का। ये समझ नहीं आ रहा आखिर किस आधार पर यहाँ पर आप कह रही हैं बड़ा भाई, बड़ा चेहरा, बड़ी पार्टी, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ बोलिए थोड़ा हाँ बोलिए जल्दी कि रैपिड फायर हम लोग नहीं खेल रहे ना, डिबेट का हिस्सा हम लोग हैं और वो अपनी बातों को अच्छे से रखते हैं कि जनता भी समझ पाए कि भाई चल क्या रहा है। देखिए आज बहुत ही खूबसूरत दृश्य था बिहार में कि एक एनडीए जो अलायंस है जहां पे एक समान अवश्य है और सभी लोग आराम से चल रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जहां सो कॉल महागठबंधन ठगबंधन चिल्ला रहा था ठीक नहीं चल रहा है, तभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति के पास में कई मंत्रालय है। अब तो कर दिया हमने, अब बताओ क्या होगा इंडिया अलायंस का? सब ठीक है, कांग्रेस को दोगे टिकट, बताइए जगह दोगे या कि नहीं दोगे? आपका एक भी मंत्री आज शपथ में क्यों नहीं था? की लिस्टों को आपका एक भी मंत्री शपथ में क्यों नहीं था आज? नहीं प्रियंका जी, ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे होती है। कल बैठक हुई है और आज तय हुआ है। अरे सुबह से लेकर लगातार खबरें चल रही हैं, किसी को पता तो चला होगा। कहीं दूसरे राज्य से थोड़ी आना था मंत्रियों को, या किसी टूर पर गए हुए थे। ठीक है, चंद्रमोहन जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अरे मुस्कुरा रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के नेता मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे वजह बताइए। बिहार में कांग्रेस का तो एकदम सुपड़ा साफ है, आप हैं कहाँ पे? ये मुस्कुराहट की वजह क्या है, जरा ये तो बताइए। प्रियंका जी, मुस्कुराहट की वजह यह है कि मेरी बहन बोल रही है कि सरप्राइज था और इनको पता ही नहीं चला, शॉर्ट पीरियड में हुआ है। एक बैसाखी अपना कद बड़ा कर गई, जिस बैसाखी के सारे मुख्यमंत्री खड़े हैं और उनके नेताओं को पता ही नहीं है कितना सुखद है। और सुखद भी इतना है कि जिसके साथ बैसाखी खड़ी है वो अपना कद बढ़ा रही है और उनके पुत्र कह रहे हैं कि पहले डिक्लेयर करिए कि सीएम का चेहरा कौन होगा। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो बताइए, कांग्रेस कहां पर है, कहां पर स्टैंड कर रही है बिहार में? आप लोगों की क्या तैयारी है? एक मैं दे रहा हूं जवाब, मैं दे रहा हूं। द्वंद तो आपके अंदर है कि जब जो विधायक चुन के मंत्री बनने आ रहे हैं, राजू सिंह जी, जिन पे 10-10 केस हैं, जिनके ऊपर डकैती और कई केस लगे हुए, वो मंत्री बन रहे हैं और मुख्यमंत्री जो आपको ईमानदार कहते हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं। और कांग्रेस है आज, इसी कांग्रेस और उसी गठबंधन के डर से तो चोरी छुपे का खेल हो रहा है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भाजपा में मिल जाए तो भाजपा जैसा, और भाजपा के बाहर जाते हुए फिर वाद और विवाद पैदा करने वाला। तो आज बिहार की जनता मुख्यमंत्री के चेहरे को देखकर हास्यप्रद हो रही है कि वो मुख्यमंत्री है कहाँ जो आवाज कांग्रेस का है। मुझे तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो आपको जेडीयू को आज चाहिए था। चंद्रमोहन जी, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, कांग्रेस कहाँ है? क्या तैयारी है आप लोगों की? जनता के समक्ष जाएंगे तो क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे? हमारी तैयारी आज उसी पिछले कई वर्षों से जो सरकार बिहार के अंदर है, उन्होंने पिछड़ों पे क्या काम करा, उन्होंने आदिवासियों पे क्या काम करा, उन्होंने दलितों पे क्या काम करा, उन्होंने उन छात्रों को रोजगार दिया क्या नहीं दिया, ये मुद्दे आज बिहार में बड़े हैं। और उन्हीं मुद्दों की दर से बचते हुए जातिवाद के समीकरण के ऊपर जहां भाजपा और जेडीयू घुमाना चाहती है, बिहार की जनता घूमने वाली नहीं है। बिहार की जनता घूमने वाली नहीं है कुंतल।